जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो पैसिव वॉइस हमने बताया था। पैसिव वॉइस तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस बता दिया था, फिर आपका जितने भी प्रेजेंट थे, पास्ट थे, फिर फ्यूचर था, उनके बारे में हमने डिटेल बता दिया था। आज प्यारे साथियों हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स का जो एक्टिव से पैसिव है कैसे ट्रांसफर किया जाता है। आइए हम उसके बारे में आज सीखते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब्स होते कितने हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि मॉडल वर्ब्स किसके बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए प्यारे साथियों, मॉडल वर्ब से आपके जैसे कहा जाए कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, ought to, etc. और मस्ट भी आपका होता है, मस्ट। ये सब आपके मॉडल वर्ब्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया? ये सब आपके मॉडल वर्ब्स कहे जाते हैं। इन्हीं का उपयोग करके हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमको सीखना है। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में अगर बात करें, पैसिव वॉइस के बारे में, तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बनता है मॉडल वर्ब्स का, वो कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। जैसे आप सीखते चले आ रहे हैं, सब्जेक्ट पहले लगता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यहाँ पे अब मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भैया? मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे की बात किया जाए तो आपको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है, ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। तो ये तो रहा है आपका एक्टिव वॉइस का जो मॉडल वर्ब्स बनाया जाता है उसके बारे में। अब प्यारे भैया बात करते हैं अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होगा आप पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। आगे आप क्या करेंगे, जो मॉडल वर्ब्स दिया रहेगा उसको तो लिखेंगे, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एम वी लिखते हैं तो आपको समझ जाइए कि मॉडल वर्ब्स का है। मॉडल वर्ब्स आपको लिखना है, इसके बाद आपको बी ई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बी ई का प्रयोग करना है। आगे आपको क्या करना है कि जो यही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के प्रयोग के जस्ट बाद आपको जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है भैया, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका आपके मॉडल वर्ब्स का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा, मॉडल वर्ब्स दिया रहेगा, मेन वर्ब दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर में जो मॉडल वर्ब्स है इसको मेन वर्ब नहीं समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको हटा ही देते हैं। इस तरह से लिखें, जैसे मॉडल वर्ब जानिए आप, फिर इसके बाद मॉडल वर्ब आपको बी ई, इसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कभी कभी आपको बाई और सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हमको देखा जाए तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसी तरह से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो कभी कभी यह गायब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इतना आपको समझना है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बना है जो आपका मॉडल वर्ब्स।
सबसे पहले अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो हम बात करें अगर कैन को लिया जाए तो इस तरह से कहें ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्या कहें? ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आपको करना यही है कि यही जो इनका ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आप रखेंगे। तो इंग्लिश, फिर इसके बाद आपको मॉडल वर्ब जो दिया रहेगा आप मॉडल वर्ब लगाएंगे। आपका स्ट्रक्चर कह रहा है बी, आप लगाइए BE। फिर इसके बाद आपको वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज करना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। स्पीक का जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्यारे साथियों, स्पोकन होती है। क्या होती है? स्पोकन होती है। ठीक है, बी स्पोकन। फिर क्या? इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, किसके द्वारा? हिम के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बाय लगा है तो बाय आप लगाएंगे। इसके बाद जो ही है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। ये यहाँ से जब ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसका रूप चेंज हो जाएगा, तो ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है ही का। तो आपने देखा जो मॉडल वर्ब थी, मॉडल वर्ब को एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज किया है, इसमें बदलाव क्या आया है? कैन के बाद आपका बी लगा है, BE लगा है। इसके बाद आपका जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है। यही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बना है उससे पहले बाय का प्रयोग हुआ, बस यही चेंजिंग हुई है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें कुड की, अगर हम बात करें कुड की, तो इस तरह से कहें कि नो वन could kill the criminal. No one could kill the criminal. No one could kill the criminal. कोई अपराधी को नहीं मार सकता था। No one could kill the criminal, कोई अपराधी को नहीं मार सकता था। तो इसको जब हमको, ये तो एक्टिव वॉइस की बात हुई, लेकिन जब हमको इसको चेंज करना पैसिव वॉइस में, तो आपको करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है द क्रिमिनल, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्रिमिनल। फिर इसके बाद आपका जो मॉडल वर्ब है उसको लगाना है। मॉडल वर्ब आपका कुड है। इसके बाद आपको BE का प्रयोग करना है जैसा कि यहाँ पे दिया है। इसके बाद आपको मेन वर्ब की जो यहाँ फॉर्म है उसको चेंज करना थर्ड फॉर्म में। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है कुड बी, यहाँ किल का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, किल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए पूरी तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। आपका जो सब ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के स्थान पर, इसके बाद मॉडल वर्ब थी, मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद BE का प्रयोग करना था, BE लग गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, थर्ड फॉर्म लगा दी, और हमने बाय सब्जेक्ट नहीं लगाया। आपको हमने इससे पहले बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है, तो वो कभी कभी नहीं लिखा जाता है। जैसे कहा जाए नो वन कुड किल द क्रिमिनल, कोई अपराधी को नहीं मार सकता था, लेकिन इस तरह से भी कहा जा सकता है अपराधी को नहीं मारा जा सकता था। अब नो वन मतलब कोई की बात यहाँ पे खत्म हो गई है। जब खत्म हो गई है तो आप लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये रही बात आपकी कोड की। अब बात करें मे मॉडल वर्ब है, उसके बारे में अगर एग्जांपल देखें तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें कि इंडिया में
विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकती थी, जीत सकती है, इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकती है। ये एक्टिव की बातें हैं। अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज किया करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है आप यहाँ पे लगाएंगे, द मैच में आपको मॉडल वर्ब है, इसके बाद आपको लगाना है बी, में बी, फिर इसके बाद आपका जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज करना थर्ड फॉर्म में, तो विन का बोन हो जाएगा, में बी बोन, फिर उसके बाद द मैच हो गया, फिर में आप लगाया मॉडल वर्ब बी, फिर जो आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी थर्ड फॉर्म में चेंज किए, इसके बाद आप बाय लगाएंगे, बाय फिर किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो इंडिया आप लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो रही जो मॉडल वर्ब में का प्रयोग, तो में भी आप लगा के इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से सबका भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो सभी है, चेंजिंग बस केवल ये है कि मॉडल वर्ब के बाद विन लगाना है और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बाकी तो आपका सेम पैटर्न जैसे चलता आ रहा है उसी तरह से चलना है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। शुड की अब देख लेते हैं। माइट आप जानते हैं, माइट जो होता है मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो माइट भी बन सकता है। और शैल हमने आपको बता ही दिया है इससे पहले फ्यूचर वाले टेंस में, विल आपको बता ही दिया है, वुड भी होता है, विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है। तो हम जानते हैं कि आपको विल सबसे पहले क्लियर है, शैल आपको मालूम है, शुड बताना है, वुड यही इसी विल का पास्ट फॉर्म है। बाकी इसके बाद आपको टू बताना है, मस्ट बताना है, शुड बताना है। तो हम शुड का प्रयोग अब जानेंगे कि किस तरह से शुड का प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं शुड के बारे में। जैसे हमने कहा, कि यू शुड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। आपको दवा समय से ले लेनी चाहिए या आपको समय से दवा खा लेनी चाहिए। ये तो रही बात आपकी एक्टिव की, लेकिन इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए प्यारे साथियों, जो आपका मेडिसिन के बाद जो आपका दिया है, मेडिसिन के बाद ऑन टाइम, ये जो आपका दिया ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसको आप मत छेड़छाड़ कीजिए। बस केवल ये मेडिसिन जो दो मेडिसिन है यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे द मेडिसिन, फिर इसके बाद जो आपका मॉडल वर्ब है उसको लगाइए शुड, द मेडिसिन शुड, इसके बाद आपको बी ई लगाना है, शुड बी, द मेडिसिन शुड बी, फिर इसके बाद जो टेक है अर्थात मेन वर्ब है उसको चेंज कीजिए आप थर्ड फॉर्म में, तो टेक का हो जाएगा टेक टू टेकन, ये थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय आप लगाएंगे, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो बाय यू आप लगाएंगे, फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड पीछे दिया है आप यहाँ भी पीछे लगा देंगे ऑन टाइम। तो ये तो रहा आपका जो मॉडल वर्ब्स को चेंज करने का तरीका। आपने देखा आपका जो शुड मॉडल वर्ब था यहाँ पे चेंज हुआ, शुड के बाद बी लगा है, आपका जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे चेंज हुई थर्ड फॉर्म में, बाकी वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय लगा के बनाया गया है। एक्स्ट्रा वर्ड को आप पीछे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं और टू का प्रयोग किस तरह से होता है उसके बारे में हम समझते हैं।
जैसे अगर हम बात करें जो पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवें एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है, जैसे हम कहें कि यू या ही ought to obey his parents. He ought to obey his parents. उसे अपने मम्मी पापा के या अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसको हमें चेंज करना पैसिव वॉइस। प्यारे साथियों, जो हमारा दूसरा पहला, इससे पहले वाला सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ के नीचे आ गया है, तो हम इसका जो पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाएंगे, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, ही आर टू ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा जो ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, फिर आर टू आप लगाएंगे, जो मॉडल वर्ब है आर टू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बी ई का प्रयोग करना है, तो बी ई यहाँ पे लग जाएगा, बी ओ। फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको चेंज करना है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो ओ बी पी वाई ई डी, ओबेड हो जाएगा। हिज पेरेंट्स आर टू बी ओबेड बाय हिम। यही जो ही था आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आके हिम हो गया। बाय आप जानते हैं, बाय के बाद आपका वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जो वही सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पे आ जाता है तो ही का हिम हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। बस कैन के बाद आपका कैन बी ई हो गया। अब आपका जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता हुआ चला आ रहा है। तो आपको हमने बताया कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, और माइट तो इसी का पास्ट वाला है। सेल आप जानते ही हैं, इससे पहले फ्यूचर में बताया है। शुड हमने बताया, विल आपको फ्यूचर में बताया था, इसी का पास्ट वुड है। फिर आपको हमने आउट टू का प्रयोग बताया है। अब आपको रह गई बात बस मस्ट सीखने की। तो मस्ट में क्या करना, मस्ट में जैसे हमने इसको चेंज किया है, मस्ट मॉडल वर्ब के बाद हमने बी ई का प्रयोग किया है, आपको इसके बाद बी ई का प्रयोग करना है, और वही मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको जो मॉडल वर्ब्स हमने बताया है, सिखाया है, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और जब समझ में आई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्पेशल रूल जो पैसिव वॉइस में लगता है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका कंप्लीट तरीके से पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।